शराब से कितना नुकसान होता है। एक व्यक्ति शराब पिया है और बेहोशी अवस्था में पड़ा हुआ है, हाथ में शराब की गिलास है, माचिस और सिगरेट लिया हुआ है और शराब की बोतल है और एक कुत्ता जो है से उसके मुख में पेशाब कर रहा है और ये बिना सूद बुद्ध खोया हुआ है और खो करके यहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ है। सुनो सुनो साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल जनमंच बलराम कुमार के साथ और इस वक्त हम कुर्था में हैं। ये कुर्था की धरती है, कुर्था अरवल बिहार, कुर्था ब्लॉक है और जैसा कि आप सब जानते हैं भारत लेलिन जगदेव प्रसाद की यह शहीद स्थल बोलिए शहीद भूमि है। जगदेव प्रसाद की खूनों से रंगा हुआ यह भूमि है जहां पर जगदेव प्रसाद ने तमाम 90% दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित, आदिवासियों, वो तमाम लोग, वैसे तमाम लोग कहिए जिनका हक अधिकार उनसे छीन लिया गया था, वो अपने हक अधिकार से वंचित हो गए थे, वैसे तमाम लोगों की लड़ाई लड़ते हुए जगदेव प्रसाद ने अपने खूनों की बलि इसी धरती पर दिया था। जगदेव प्रसाद जहां शहीद हुए थे ये वही जगह है जहां पर स्मारक बना हुआ है, शहीद स्थल बना हुआ है और यह जो है स्थल है बाबू जगदेव प्रसाद की शहीद स्थल है। बलि वेदी बना हुआ है जहां पर जगदेव बाबू की शरीर से उनका रक्त बहा था, खून बहा था। यही भूमि है बाबू जगदेव प्रसाद की जो रक्त की जो आहुति थी इसी भूमि पे गिरा था। इसी भूमि पर जगदेव बाबू के यह भूमि उनके रक्त से रक्त रंजित हो गया था, तो यहाँ बलि वेदी बनाया गया है। और आपको मैं बताऊं जगदेव प्रसाद की जो राजनीतिक पार्टी थी उसकी पार्टी का नाम था शोषित समाज दल और शोषित समाज दल का जो झंडा गान है आपको मैं बताने का काम करूंगा। वो झंडा गान क्या है? फहरे शोषित झंडा प्यारा, बढ़े विश्व में भाईचारा, यह झंडा दो रंगों वाला, क्रांति एकता का रखवाला, मानववाद को लाने वाला, इसमें सूरज का उजियारा, पिछड़े हिंदू बौद्ध ईसाई, अछूत गिरजन मुस्लिम भाई, इज्जत और रोटी की लड़ाई, 100 में 90 भाग हमारा, पुनर्जन्म और भाग्यवाद में, कन्यादान और मृतक साध में, शोषित फंस गए ब्राह्मणवाद में, अब होगा इनका निस्तारा, वर्ण युद्ध के घायल आओ, वर्ग युद्ध के कायल आओ, समता परक समाज बनाओ, पूर्ण क्रांति का गुंजे नारा, फहरे शोषित झंडा प्यारा। जगदेव बाबू ने अपने झंडे गान में जो तमाम शोषित वंचित समाज का जो समस्या था उन समस्याओं को रखा था और उसका निदान भी बताने का काम किया था। इसी झंडे लोग उनके नारों से जानते हैं उनको, जैसा कि जिसमें उनका नारा क्या था? जिसमें समता की चाह नहीं, जिसमें समता की चाह नहीं वह बढ़िया इंसान नहीं, समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जन राज नहीं, मिटे गरीबी और अमीरी, मिटे गरीबी और अमीरी, मिटे चाकरी और मजबूरी, पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों से दुनिया बर्बाद, 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, इनकलाब जिंदाबाद, शोषित समाज दल जिंदाबाद। जगदेव प्रसाद की जो इन नारे हैं इन नारों से उनको बखूबी जाना जाता है। और अब मैं आपको संक्षिप्त में जगदेव प्रसाद की जो
साफ सुथरी मांगे थी, सत्याग्रह कर रहे थे, साफ सुथरी मांग था और उसी सत्याग्रह के करने के वजह से की हत्या होती है। इसी भूमि पर 5 सितंबर 1974 के सत्याग्रह में उनकी हत्या होती है और उनका पहला मांग था वो क्या था मैं आपको बताऊंगा। पहला मांग था डॉक्टर अंबेडकर का सारा साहित्य प्रदेश के दलित छात्रावासों, पुस्तकालयों व सरकारी अनुदान प्राप्त पुस्तकालयों में अनिवार्य रूप से रखो। पहला मांग था। दूसरा मांग क्या था? प्रदेश की सभी सिंचन योग्य असिंचित भूमि को 5 साल में सिंचो व पुनः परियोजना लागू करो। ये दूसरा मांग था जगदेव बाबू का। तीसरा मांग क्या था? तीसरा मांग था 6 से 14 वर्ष के सारे लड़के लड़कियों को 8वीं तक की शिक्षा अनिवार्य व सारी शिक्षा मुफ्त, मानववादी, राष्ट्रीयकृत व सम शिक्षा लागू करो। जगदेव बाबू की तीसरी मांग थी। चौथी मांग क्या थी? चौथी मांग थी प्रदेश के भूमिहीनों या 1 एकड़ तक के भूमि वाले दलित, गिरिजन व प्रजाजनों को 5 साल के अंदर सरकारी वन भूमि में इंसानी बस्ती बसाकर व रोजगार की गारंटी देकर स्वावलंबी व स्वाभिमानी बनाओ। ये उनका चौथा मांग था। और पांचवा मांग यह था कि सामाजिक व शैक्षणिक आधार पर पिछड़े वर्ग को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दो तथा अनुसूचित व जनजाति का स्थान सुरक्षित रखकर साल के साल भरो। छठा मांग था भ्रष्टाचार, बेकारी, महंगाई दूर करो तथा सभी मतदाताओं को फोटो वाला परिचय पत्र देकर मतदान अनिवार्य घोषित करो। सातवां और अंतिम मांग था खेत मजदूरी अधिनियम व बटाईदारी बिल लागू करो। ये शोषित समाज दल के बैनर तले जगदेव प्रसाद की साफ सुथरी मांग थी। जो कहिए कि पूरे देश भर से लोग यहाँ आकर के जगदेव प्रसाद को याद करते हैं और उनको श्रद्धांजलि देते हैं और उनके जो सिद्धांत थे उन सिद्धांतों पे आगे बढ़ने का काम करते हैं। मेला का जो मुख्य आकर्षण है वो पाखंड मिटाओ प्रदर्शनी है और हम सब उस प्रदर्शनी में चलेंगे, देखेंगे कि किस तरह का पाखंड मिटाने का क्या क्या इंतजाम है और किस तरह का जो है दृश्य दिखाया जा रहा है इस मेले में हम चलेंगे। प्रथम दृश्य है वह यह है कि एक व्यक्ति लेटा हुआ है और कुत्ता जो है उस पर पेशाब कर रहा है ना सर। क्या है इस दृश्य का मायने सर? इसका है कि शराब पीने वाले का क्या हश्र होता है कि शराब पी रहा है। हाँ, शराब पी करके अपना सब सूझबूझ खो दिया है और कुत्ता जो है सही है इसके मुंह में पेशाब कर रहा है। अब इसको मालूम नहीं है शराब से क्या क्षति है। सरकार भी चाह रही है, हम लोग जो सरकार का शराबबंदी है उस ओर हम इशारा कर रहे हैं। देखिए कि इसका उद्देश्य है बताने का कि शराब से कितना नुकसान होता है। एक व्यक्ति शराब पिया है और बेहोशी अवस्था में पड़ा हुआ है, हाथ में शराब की गिलास है, सलाई और माचिस और सिगरेट लिया हुआ है और शराब की बोतल है और एक कुत्ता जो है से उसके मुख में पेशाब कर रहा है और ये बिना सूध बुध खोया हुआ है और खो करके यहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ है। इस दृश्य का मतलब यह है कि शराब पीने से इतना बड़ा नुकसान होता है तो हमारे लोगों को शराब नहीं पीना चाहिए और उससे बचना चाहिए। तांत्रिक है और एक महिला है, महिला का स्वास्थ्य खराब है तो उसको दिल दिमाग में लगता है कि मुझे कुछ हो गया है, कुछ तांत्रिक के पास जाना चाहिए और ये तांत्रिक के पास आता है और झाड़ फूंक करवाता है, जबकि उस महिला को डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इलाज कराना चाहिए। यही ना है सर? यही है। और इलाज कराने से ही उसकी बीमारी ठीक होगा। तंत्र विद्या और तांत्रिक झाड़ फूंक से नहीं ठीक होगा। यह जो है से जी डॉक्टर ही जाना चाहिए। आप लोग समझ रहे हैं इस बात को? झाड़ फूक से नहीं मानेगा तो क्या मतलब ये जो दर्शाया गया है समझ में आ रही है? हाँ, क्या आ रहा है समझ में? भगत तो झूठा होवा है, दूसरों के दूसरों लगा दे है। यहाँ बीमारी न है तो ओझा के फेर में खत्म, जान दे रहा आदमी नहीं। आप लोग एक बच्चा है और इस बच्चे का वो माँ है और माँ जो है से बीमार है और बीमार माँ को छोड़ करके यह जो है बाबा धाम जा रहा है जल चढ़ाने। हाँ, जल चढ़ाने जा रहा है, लेकिन अपनी माँ का सेवा क्या होना चाहिए? पहले माँ की सेवा होनी चाहिए। माँ की सेवा होने चाहिए था उस पैसे से और उस पैसा का दुरुपयोग दूसरे जगह कर रहा है। यही तो अंधविश्वास है। अच्छा,
तो देख सकते हैं कितना बहुत ही बारीकी से जो लोग हैं उनको समझाने की कोशिश किया जा रहा है और बताया जा रहा है। दृश्य में बहुत कुछ छिपा हुआ है और बहुत बड़ी इतिहास है, इस मेले का इतिहास है और यूँ कहिए शोषित वंचित पीड़ित समाज का इतिहास इस दृश्य में छिपा हुआ है। हम दिखाएंगे, सर से पहले बात करेंगे क्या है सर इस दृश्य का। ये जगदेव बाबू हैं, दिखाने का अर्थ ये है। ये जगदेव बाबू हैं, जगदेव बाबू हैं। क्या कर रहे हैं? ये शोषित पीड़ितों किसान मजदूरों को जगा रहे हैं, सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक क्षेत्र में आपकी उन्नति कैसे होगी जी। आप 90% अपना हक हकूकत कैसे लेंगे। तो सामंतियों का कान खड़का, तत्कालीन कांग्रेस की सरकार गोली चलवाती है और छात्र लक्ष्मण चौधरी और जगदेव बाबू शहीद हो जाते हैं। पानी मांग नीचे छात्र लक्ष्मण चौधरी हैं, छात्र लक्ष्मण चौधरी हैं। कितने वर्ष की आयु थी? वो समय वो 4 क्लास में पढ़ते थे। कितने क्लास में? 4 क्लास में। 4 क्लास में? चौथा क्लास। चौथे क्लास का छात्र हैं हाँ। लक्ष्मण चौधरी। बहुत ही दर्दनाक घटना इस दृश्य के माध्यम से दर्शाया गया है, रोंगटे खड़े हो गए हैं। उस दिन की को याद कीजिए, वो 5 सितंबर 1974 का वो दिन जब जगदेव प्रसाद की हत्या हो जाती है और उस हत्या में इनके चाहने वाले छात्र लक्ष्मण चौधरी की हत्या हो जाती है और ये बहुत ही दर्दनाक पल है। हम जानेंगे उस घटना को। सर क्या है सर इस घटना? 5 सितंबर 1974 के सत्याग्रह की जो 7 मांगे हैं वो लेकर करके यहाँ पर लोग। ये बताइए, जगदेव प्रसाद लक्ष्मण चौधरी की हत्या हो जाती है, गोली लग जाती है, उसके बाद जगदेव बाबू की गोली लग जाती है, उसके बाद जगदेव बाबू की हत्या होती है जी। फिर क्या होता है? फिर होता है बेहोश हो जाती है। इधर आइए। ये महिला पानी बगल की 90% की महिला जो बूढ़ी है, क्या नाम है इनका? अब ना, और बगल की महिला पानी पिलाने, लेकिन प्रशासन के लोग इनको पानी नहीं पिलाने दिया और पानी मांगने पर इनको मुंह में पेशाब कर दिया है। तो ये घटना है, जगदेव प्रसाद की हत्या हो जाती है और जब जगदेव बाबू की हत्या होती है तो थोड़ा साइड होइए ना आप लोग। तो पानी मांगते हैं जगदेव बाबू और जगदेव बाबू को पानी नहीं दिया जाता है। वो पानी देने एक दलित महिला जाती है तो इनको भी प्रशासन मारती है, पीटती है और इनको भगा देती है, पानी नहीं देती है और अंतगत इनके साथ दुष्कर्म किया जाता है, इनके साथ दुराचार किया जाता है प्रशासन के द्वारा दुराचार किया जाता है। हाँ, दुराचार किया और इनको लाश को छिपाने की कोशिश किया, एकदम यहाँ से ले भागा। तो ये बहुत ही दर्दनाक घटना है। जगदेव प्रसाद की जो ये घटना है उसको दर्शाने की कोशिश किया गया। हम मेला का दृश्य दिखाएंगे। आज इस तरह के जो मेला लगता है प्रत्येक वर्ष, कितने लोग आते हैं उसके बारे में आप देख सकते हैं। पूरे देश भर से लोग जगदेव बाबू की इस मेला को, इस दृश्य को देखने, जानने और समझने के लिए आते हैं। आप मेला को देख करके समझ सकते हैं। टैप कीजिए। आप लोग कहाँ से आए हैं? कोनी से। ये दृश्य देखते हैं, कुछ समझ में आता है? ना कहीं अले बाबू, पहली बार अइले। पहली बार आए हैं? ऑन पे चलिए ना बाहर चलते। तो ये जगदेव बाबू का शहीद स्मारक बना हुआ है और इसके ठीक बगल में जगदेव बाबू की आदमकद प्रतिमा लगाई गई है। बिहार सरकार ने लगाने का काम किया है और ये आदमकद की जो प्रतिमा लगी हुई है, ये जगदेव प्रसाद के जो उनका सिद्धांत था, जो उनका कारवा था, जो उनका विचार था, उनको इंगित करता है। शोषित वंचित समाज के लिए एक प्रतीक चिन्ह है कि जगदेव बाबू उनको आज भी जगाने की कोशिश कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि तुम अपने हक अधिकार की लड़ाई खुद लड़ो, संगठित हो, शिक्षित हो, जागृत हो और अपने हक अधिकार की लड़ाई तुम खुद लड़ो। तमाम दर्शकों से आग्रह है, नेशनल जनमंच को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। अगर आप फेसबुक पेज पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करेंगे। तमाम दर्शकों से नेशनल जनमंच को देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।